मैं अपने बयान पे भी नहीं पलटी, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस मामले में इनको सज़ा हो। ये दोषी हैं, इनको बाहर आके समाज के लोगों को दिखाना चाहती थी कि कैसे करनाल में, पूरे करनाल की जनता को ये कैसे गुमराह कर रहे हैं, टीचर्स के साथ कैसे करते हैं, कैसे परेशानी मैंने झेली है। उसके बावजूद भी मुझे इन्होंने जैसे फंसा दिया। अब मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहती। मेरे से थाने के अंदर और मेरे हस्बैंड से इन्होंने इतने कागज़ों पे साइन कराए, धक्के से हर चीज़ पे इन्होंने मार पिटाई करके, हमारी हरासमेंट करके, टॉर्चर करके हमें दुखी इतने ज़्यादा किया कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। कि मेरा मेडिकल हुआ पड़ा है, आप मेडिकल देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने मेरे को गंभीर चोटें मारी हैं। मैम, सबसे बड़ी बात है कि कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, लेकिन शिव गोंदर ने सिर्फ एक ऑडियो क्लिप का एक हिस्सा सा दिखाकर यह जाहिर कर दिया कि आप कसूरवार हैं, आप हनी ट्रैप में जो है शामिल है। जबकि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, अभी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आगे भी हम सुनाएंगे, लेकिन उसको क्लियर करती हैं कि किस तरह से शिव गोंदर आपको जो है प्रेशराइज कर रहा है, किस तरह से आपसे भाई बहन का रिश्ता बनाकर नजदीकी बनाता हुआ नजर आ रहा है। और यहां तक कि जो उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया कि वह प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया को तो जानता नहीं है, वह तो एक जो है पंचायती के तौर पर आया था, लेकिन खुद वह कबूलता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से अजय भाटिया तो है ही ऐसा, इसलिए उसने अपने बच्चों को वहां पर नहीं डाला। पूरा शहर जानता है, जब छोटा था तब से उनके बारे में सुनता आ रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वही शिव गोंदर आरोपियों के साथ मिलकर आपकी रिकॉर्डिंग कर अपने दोस्त वकील को बुलाकर आपको रंगे हाथ पकड़वाता है? ऐसा क्यों हुआ? सर, जब मुझे इस पूरे मामले में जब इतना प्रेशर आया, जब मेरे पास 164 के दोबारा बयान हुए, उसके बाद भी वो हमारे घर आता है और हमारे को कहता है कि आपका मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे उसमें लगा शक कि कहीं ना कहीं ये लोग भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। तो मैंने कुछ एक आधी रिकॉर्डिंग करी जो मैंने सेफ रखी थी। जब मैं जेल से बाहर आई तो मैंने वो सुनी। जब मैंने उसके बयान सुने तो मेरी मतलब दिल रोया। मेरी आंखों में, मैं जो 10-14 दिन और निकाल के आई हूँ जेल में, मैं हर रोज़ सोचती रही कि इस आदमी ने मुझे धोखा, भाई और बहन के रिश्ते को कलंकित क्यों किया, क्यों मुझे धोखा दिया। जब मैंने इसका बयान सुना तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि मैंने अपनी जो सेफ रखी थी रिकॉर्डिंग वो सुनी, और मेरे को मजबूर होना पड़ा कि उस रिकॉर्डिंग का एक भाग आप खुद सुन लो, आप खुद देख लो कि मेरे साथ। मैम, ये आपके संपर्क में कैसे आया? ये अपने आप आया या इसको लाया गया था, प्लान किया गया था? सर, ये अपने आप हमारे घर आया, हमें नहीं पता इसको उन लोगों ने कैसे भेजा और क्यों भेजा। तो आकर इसी तरह की बात से शुरू हो गई थी। पिताजी ने एक शुरुआत आपसे करते हैं कि जिस दिन आपने एलिगेशन लगाए कि इन्होंने मेरे साथ, ये बताएं कि वो एलिगेशन 2018 में इन्होंने आपके साथ गलत कार्य किया था या उसके बाद भी ये आपके साथ गलत कार्य करते रहे? सर, मैं ये सारी बातें राठौर साहब को बता चुकी हूँ और उनसे आप हर बात का जवाब ले सकते हो। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, मैं आपको अपनी सारी बातें इस टाइम नहीं बता सकती। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने जो बताना था आपको बता दिया है कि उसका इंटरव्यू सुनने के बाद मैं बहुत दुखी हो गई, मैंने आपको बता दिया सर। अब तो मैडम एक मिनट, तहसीलदार से कैसे मतलब वो संपर्क में आया अजय भाटिया? क्या उनके पुराने रिलेशन थे? क्योंकि इशू तो यही है ना मैडम। सर, उनके होंगे पुराने रिलेशन। मुझे इस बारे में जब उन्होंने मुझे अपनी कोठी पे बुलाया, तहसीलदार ने, अजय भाटिया ने, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि ये तहसीलदार है करनाल में, तो वहाँ मुझे पता लगा कि ये तहसीलदार है। तो ये ऑडियो सुनते हैं। मजबूर किया गया तहसीलदार के साथ आपको रिलेशन बनाने के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल मजबूर किया गया। हाँ। तहसीलदार कहता है कि मैं तो जानता नहीं आपको। सब आप खुद ही देख लो, सुन लो क्या क्या, अब आपको सारी चीजें पता। तहसीलदार ने आपको कभी फोन भी किया मैडम उसके बाद? बहुत फोन किए हैं सर उसने। तो आपको कंपेल भी करता था ज्वेल्स होटल में आने के लिए? बिल्कुल सर। अच्छा मैडम, एक बात बताएं कि अब जो ये शिव कुमार गोंदर का जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है, वो कह रहे हैं कि आप पैसे की डिमांड कर रही थी, तो इसके बारे में आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है इस पूरे में? मैंने सर कोई डिमांड नहीं की पैसे की, ना मैंने पैसे लिए, ना मैंने मांगे, ना मैं चाहती थी। मैं सिर्फ न्याय चाहती थी इस मामले में, और मुझे न्याय ही चाहिए। मैडम, आप उस दिन जिस दिन आपके साथ ये हनी ट्रैप का मामला पुलिस ने दिखाया, आप किसके कहने पे करनाल आए थे? सर, मैंने सारी बातें नहीं, किसी ने बुलाया था आपको? बिल्कुल सर, संजीव मंगलोरा ने हमें बुलाया कि आपको 1-2 मिनट के लिए आना पड़ेगा, हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। हमने उनको मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे। उन्होंने इतना पॉलिटिकल प्रेशर डाल दिया मेरे हस्बैंड पर भी, मेरे पर भी। हम अपने बच्चे को साथ लेके आए कि हमने सिर्फ 2 मिनट, आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, और आप देख सकते हो कि कैसे ट्रैप करके मुझे फंसा के। तो मैम, संजीव मंगलोरा का इसमें क्या रोल था? पहले से वो आपके कांटेक्ट में थे या उसी दिन आए थे जिस दिन आपको बुलाया गया करनाल?
वो शिव गोंदर के साथ ही आया 1-2 बार हमारे घर। वो तो कहते हैं जानते नहीं है वो तो उनको, मंगलोरा को, एडवोकेट के आप नाते शिव सिर्फ। गोंदर से पूछिए। नहीं वो कह रहे हैं कि जानते हैं शिव मंगलोरा को, वो जानते हैं, उन्होंने उसको बुलाया था शिव उन्होंने मंगलोरा धक्के को। से सब काम धक्के से कराया है। अपने आप उगलेंगे सर, अपने आप उगलेंगे, आपको खुद बताएंगे। एफिडेविट जबरदस्ती लिए गए आपसे? बिल्कुल जबरदस्ती, सारे हर काम जबरदस्ती, हर कागजों की जबरदस्ती, माफीनामा जबरदस्ती, हर चीज जबरदस्ती ली उन्होंने। अच्छा बहन जी, एक दो एप्लीकेशन दी है आपने सिविल लाइन में। पहली जो दरखास्त दी थी उसमें नाम नहीं था कहीं इस तरह का। सर सारी बातें आपको बता चुकी हूँ और बाकी बाबूजी राठौर साहब आपको बता देंगे। मैं सिर्फ आपसे और समाज से, मीडिया का, सबका धन्यवाद करती हूँ कि जैसा मेरा साथ आपने अब तक दिया है, करनाल की जनता ने, भगवान ने और मैजिस्ट्रेट साहब ने मेरे साथ जो न्याय किया है, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों का बार बार धन्यवाद करती हूँ, समाज के लोगों का। मुझे आगे भी ऐसे साथ दें और मेरे इस कार्य में सहयोग करें कि ये गलत लोग समाज के सामने आएँ और समाज के लोगों को पता लगे इनका कि ये कैसे। मैडम क्या ये अजय भाटिया के और भी जो स्कूल के टीचर हैं उनके साथ भी इस तरह से रिलेशन बनाता है? सर प्लीज़। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहेंगे, रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनिए। बहुत साल पुलिस को करने आपका केस हो गया, फिर बाद में तो जहर पूरा आ गया और मैं तो वो सुनना गाड़ी दी उस गाड़ी गया तो उसने बताया मना, उस पर प्रूफ नहीं है इस बात का, मार पे भी गाड़ी दी है नहीं, यू है मामला इसमें। भाई गाड़ी तो दी है भाई, मैंने पता है, प्रूफ नहीं है, मैं मानूं इस बात का। जो कोर्ट की है ना, कोर्ट की तो एविडेंस प्रूफ तो पुलिस निकाल सका भाई वहाँ। अगर पुलिस है ना सही तरीके से काम करा, मैं दूसरे ऐसे भी कह रही थी, मगर अगर आप लोग सही तरीके से काम करो ना, आप ना कोऑपरेट करेंगे वहाँ के टीचर।